बुंदेलखंड में सबसे बड़ा पंचम बुंदेलखंड महोत्सव होने जा रहा है और यह विशाल कार्यक्रम श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम में होगा। मैं बता दूं कि 8 तारीख को शिवरात्रि को यहाँ 151 निर्धर कन्याओं के विवाह होने का आयोजन रखा गया है और ये उसी की सामग्री है और उसी कार्यक्रम की तैयारी अभी है। 151 विवाह होना है निर्धर गरीब कन्याओं के, जिनके माता पिता नहीं हैं या वो सक्षम नहीं है शादी विवाह करने में। उनके हाथ पीले करने का बीड़ा श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाया और वो लगातार 5 वर्षों से इसको भली भांति निभा भी रहे हैं। इस सजावट का सामान कहें या वो उपहार कहें, ये उपहार स्वरूप यहाँ बागेश्वर धाम सरकार या यहाँ समिति द्वारा उन कन्याओं के विवाह में दी जाएगी जो आगामी 8 तारीख को होने जा रहा है। यानी शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल आयोजन होगा, विशाल कार्यक्रम होगा, जिसे पंचम बुंदेलखंड महोत्सव के नाम दिया गया है और यहाँ 151 सामूहिक विवाह किए जाएंगे। एक उपहार है, उपहार में सुई से लेकर कहा तो ऐसा भी कि सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक यहाँ उपहार दिए गए हैं और 121 उपहार हैं। और भैया यहाँ सेवादार हैं और सेवा के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम उनसे समझते हैं क्या क्या उपहार दिए जाएंगे अभी यहाँ कन्याओं को उपहार में जो ओपन में आपको दिख रहा है ये तो है ही, और एक मोटरसाइकिल है डीलक्स जो 100 सीसी की है, वो यहाँ अभी नहीं लगाई गई है, वो इकट्ठी मंदिर के पास आपने देखा होगा खड़ी हुई हैं। और थोड़ा एक उपहार पंडाल वहाँ है जो डेमो में लगाया गया है। टोटल सामान का 121 सामान में, उसमें घर की गृहस्थी की जितनी सारी चीज़ें होती हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन शायद है या नहीं है, वो भी सुना जा रहा है कि किसी ने कह दिया है कि सारी वॉशिंग मशीन हम देंगे और बाकी घर के किचन सेट, सोफ़ा सेट, बेड सेट और अलमारी और सिंगारदानी, सिलाई मशीन, बाकी सारी गृहस्थी के सामान है जो टोटल मिला करके सुना गया है टोटल 121 उपहार बने हैं। आप यह सेवादार के रूप में काम कर रहे हैं, आपके जो पे उससे दिख रहा है। क्या लगता है इस तरह का कार्यक्रम क्या संदेश समाज में जा रहा है इसका? ये कार्यक्रम का संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने आप को धनी बोलते हैं और किसी लायक नहीं दिखते हैं इंसानी रूपी में। जो धनी होने के साथ साथ वो गरीबों को कुछ नहीं समझते हैं। जो हमारे गुरु जी ने जो समय काटा है, गरीबी बहुत करीब से देखी है, तो उनने अपने जीवन में कोई ऐसा संकल्प लिया होगा कि अगर मैं इस लायक बनूंगा तो उन गरीब बहनों का तो मैं भाई बनूंगा जिनका कोई नहीं है और शादी कराने में उनके परिवार असमर्थ रहते हैं, पैसे नहीं जोड़ पाते, घर का खर्चा नहीं निकाल पाते, तो शादी में इतना सामान कैसे दे पाएंगे। कितनी संख्या आने की उम्मीद है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर? अभी तक तो कम से कम इन 7 दिनों के अंदर 50 लाख से ऊपर लोग आके जा चुके हैं लगातार में, और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कम से कम 10 लाख से कल की संख्या बढ़ सकती है। तो ये बड़ी बात है। इस तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, उनको उपहारों के बाकायदा क्रम दिए गए हैं। उपहार क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का 151 स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर। और 7 कन्या और बड़ी बात है। 151 का बीड़ा था लेकिन 7 कन्याएं और यानी 158 कन्याओं के यहाँ विवाह होने जा रहे हैं। इस तरह उनके यहाँ मंडप सजाया गया है। हर एक वर वधू जोड़े को इस तरह का यहाँ मंडप दिया जाएगा और यही उनका जो विवाह का कार्यक्रम होगा मंडप का इसी स्थान पर होगा। और जिप मंडप की पूरी देखा जाए तो वो स्वरूप दिखाया जा रहा है। इस तरह का स्वरूप दिया गया है मंडपों का, जो लगातार 158 कन्याओं के विवाह सामूहिक रूप से यहाँ किए जाएंगे। और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा ऐसा बीड़ा उठाया गया था कि गरीब कन्याओं के विवाह में वो हमेशा तत्पर रहेंगे और वो लगातार 5 वर्षों से इसको निभा भी रहे हैं। इसके अलावा भी और भी तैयारी की रही है। कथा जो बीड़ा है बागेश्वर धाम सरकार द्वारा उठाया गया है उसको सफल करने में लगातार बने हुए हैं। और हम अभी और भी बात करेंगे और भी दिखाने का प्रयास करेंगे आखिर बागेश्वर धाम सरकार द्वारा किस तरह के आयोजनों की तैयारियां की जा रही हैं।